So before we start today with new question, ये कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, 80 सेंटीमीटर ही आएगा। इट इज 80 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 1 लीटर एंड इट्स प्रेशर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेड 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय कंप्रेसिंग इट आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन था। द स्ट्रेस ऑफ द गैस विल बी, स्ट्रेस मतलब प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर कितना आया हमारा 80। अब हर जगह पे वहां पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बेसिकली उन्होंने फाइंड किया चेंज इन प्रेशर। तो अगर आपको ऑप्शन में 80 और 8, 80 और 8 ऐसा दिया हो, राइट, करेक्ट, तो आंसर इज 80। इट इज नॉट 8, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं बोला द चेंज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब प्रेशर, उन्होंने बोला द स्ट्रेस मतलब फाइनल स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस मतलब फाइनल प्रेशर। अगर ऐसा ऑप्शन है, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, आंसर 8 सेंटीमीटर है, 80 नहीं है, तो तुम 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ओनली इन दैट केस, रिमेंबर, व्हेन यू डोंट हैव 80 एज आंसर बट 8 एज आंसर, तो उस केस में डिफरेंस लिख देना 80 माइनस 72। क्लियर? तो आई रिपीट अगेन, अगर ऑप्शन में 80 नहीं है तो 8 सेंटीमीटर टिक कर सकते हो, लेकिन आइडियली द स्ट्रेस ऑफ द गैस मतलब फाइनल स्ट्रेस मतलब फाइनल प्रेशर। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपांशन फ्रॉम टेम्परेचर T इज इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर T1 इज, जो है ये तो सॉल्व करना भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आएगा सीधा सीधा। व्हाट इज वर्क डन nRT, है ना, nR अपॉन 1 माइनस गामा T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर मैं नंबर ऑफ मोल 1 ले लेता हूँ, तो R अपॉन 1 माइनस गामा T फाइनल क्या दिया हुआ है, T1 माइनस T। मैं नेगेटिव साइन अगर कॉमन निकाल लूँ तो उल्टा हो जाएगा, T माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये माइनस साइन 1 माइनस गामा को दे दिया तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी सॉल्व करने से कुछ था नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस में नीचे 1 माइनस गामा या गामा माइनस 1 दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है। टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। A polyatomic gas gamma 4 by 3 is compressed to 1/8 of its initial volume adiabatically, मतलब final volume is initial by 8। If its initial pressure is P0, its new pressure will be, जो कि ये भी पहले तो किया था, क्या था क्या, P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma। What is P2? V1 upon V2 whole raised to gamma into P1। What is final volume? What is final volume? Initial by 8, so V2 is V1 by 8। so what is V1 by V2? 8। 8 raised to 4 by 3, और P1 को बोला है P0, 4 by 3 है ना। what is 8 का क्यूब रूट? 8 का क्यूब रूट 2, 2 raised to 4, 16। ऑप्शन बी। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है। In fact, thermodynamics is one of the easiest chapter of 12th standard। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने से कुछ तो दिया हुआ है, तो वी कैन सॉल्व दिस। एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड adiabatically at an initial temperature of 300 Kelvin so that its volume is doubled, मतलब final volume is 2 times of initial volume. The final temperature of the hydrogen gas is, तो अभी क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा ये। इनिशियल टेम्परेचर कितना, 300। प्रोसेस कौन सा, एडियाबैटिक, सही है। और क्या हो रहा है, एक्सपांशन। एडियाबैटिक मतलब हीट कैन नॉट एंटर द सिस्टम, मतलब गैस खुद का एनर्जी यूज करके क्या करेगा, एक्सपांशन। तो आंसर तो 300 केल्विन से कम आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, और ऑप्शन ए और डी में से एक चेक करना पड़ेगा वो। तो आपको दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, और टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है 300 केल्विन। और अगर आपको याद होगा कल हम लोगों ने वी और टी का रिलेशन डिराइव किया था, याद है। पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P is nRT by V, V रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये V नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया, तो टी वी रेस टू गामा वी रेस टू -1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन जो कुछ भी है nr, इसको ले रहा हूँ। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब T1 V1 रेस टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1। तुमसे क्या पूछा है, T2, तो T2 इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू गामा -1 इंटू T1। व्हाट इज V1 बाई V2, V1 बाई V2 1/2, तो T2 इक्वल टू 1/2 रेस टू गामा -1, गामा 1.4, 1.4 -1, और T1 कितना है 300, तो 1/2 रेस टू 0.4 इंटू 300। ओके, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 2 रेस टू 0.4, 0.4 इज 4/10, 4/10 इज 2/5, तो 2/5 रेस टू 300। अब यहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज 2 रेस टू 2/5। मे बी यू कैन स्क्वेयर इट आउट, 4 का 5th रूट, मतलब 2 रेस टू 2 इज 4, 4 रेस टू 1/5 तो नहीं आएगा। तो कैसे करोगे आप, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा काम करने के लिए बोलूंगा। ये वैल्यू ना बार बार आती है, 2 रेस टू 0.4, तो एक बार निकालो और याद रख लो, काम आसान हो जाएगा। तो 2 रेस टू 0.4 कितना आ गया, 1.319, तो मे बी 1.319 या फिर 1.32। अभी मैंने बोला कि ये वैल्यू बार बार एग्जाम में आती है, बताओ तो कितनी है, 1.319, मतलब रफली रफली 1.32। तो जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, क्योंकि ये एग्जाम में आ गया तो फिर सॉल्व नहीं होगा। 1.319 या 1.32, व्हिचएवर यू वांट टू रिमेंबर, तो हो गया। तुमको किसी भी एंगल से यहाँ पे नेगेटिव आते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। हाँ, रुको रुको, 300 डिवाइडेड बाय 1.319 कितना है, 227.44, 227.36, तो ठीक है, 227.44 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 3 रिलेशन याद रखो, मैंने कल भी बताए थे। पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और पी और टी का रिलेशन बताया था ना मैंने, याद है, पी रेस टू गामा अपॉन 1 - गामा। अरे कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, पी और टी का रिलेशन, फिर भूल गए। तो एक काम करना, सिर्फ पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट याद रखना। अगर आपको टी और वी का रिलेशन चाहिए तो पी की जगह पे एनआर टी बाई वी सब्स्टिट्यूट कर दो,
अगर टी और पी का चाहिए तो वी की जगह पे nRT बाय पी सब्स्टिट्यूट कर दो। दो स्टेप ज्यादा जाएंगे, बट एटलीस्ट यू विल सॉल्व क्वेश्चन करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, at NTP 1 mole of diatomic gas is compressed adiabatically to half of its volume, gamma is 1.41. Work done will be, so work done is simple. What is work done in an adiabatic process? nR upon 1 minus gamma T final minus T initial, सही है ना? T2 minus T1 बराबर है कि नहीं? फिर T1 minus T2, T2 minus T1 पक्का। अब देखो 1 मोल तो n की वजह तो 1 आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया किसका, वॉल्यूम का। अभी इसके आगे दो स्टेप्स बनते हैं, दो मेथड बनते हैं। एक तो ये पूरा वापस सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ेगा ये पूरा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी क्या दिया हुआ है, एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर तो तुमको पता ही होगा, बराबर। एट एनटीपी तो तुमको इनिशियल टेम्परेचर पता है, इनिशियल पता है, फाइनल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? जैसे अभी किया, अभी वही किया ना तुमने, वॉल्यूम दिया था और क्या फाइंड किया, फाइनल टेम्परेचर। या फिर एक चीज तुम और कर सकते हो, इफ यू सी द प्रोसेस, हमने ना यहाँ पे T2 बाई T1 डायरेक्टली फाइंड कर लिया, तो व्हाट इज T2 बाई T1, V1 बाई V2 एस टू, यहाँ ऐसा। तो एक काम करना, इसमें से ना T1 कॉमन निकाल लेना। W इक्वल टू n की वैल्यू 1 थी, R अपॉन 1 माइनस गामा, T1 निकाल लिया मैंने कॉमन, बिकॉज आई नो व्हाट इज T1, तो मुझे T1 ऑलरेडी पता है। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर, 300 केल्विन होता है, रूम टेम्परेचर होता है ना वो, यस। तो T2 बाई T1 माइनस 1, तो W इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा T1। व्हाट इज T2 बाई T1, यू जस्ट सी V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1 माइनस 1। इसमें थोड़ा से स्टेप्स कम लगेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमको ज्यादा यहाँ पे T2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास V1 बाई V2 तो है ही। तो यू हैव W इक्वल टू R वैल्यू इज 25/3। 25/3 क्यों? क्योंकि T1 की वैल्यू कितनी है, 300, तो ये 300 है इसके लिए। 1 माइनस गामा 1 माइनस 1.41, 1.41 दिया है आपको, ओके। V1 बाई V2, व्हाट इज V1 बाई V2, compressed adiabatic into half of its volume, मतलब V2 is 2 times of V1, V2 is 2 times of V1, तो what is V1 by V2, 1 by 2, कितना, 1 by 2, अरे V2 is 2 times of V1 है ना, हाँ कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड एक्सपांशन नहीं है ये, तो क्या आएगा, व्हाट इज V1 by V2, 2, पक्का 2 रेज टू गामा माइनस 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा, 1.41 माइनस 1, ठीक है 1.4 लिख दो, माइनस 1, 1 जा एंड 100 जा, 25 इंटू 100 अपॉन माइनस 0.4, आई विल नॉट राइट डाउन 1, ओनली 4, 2 रेज टू 0.4 माइनस 1, तो 25 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 विथ नेगेटिव साइन, 1 जा 25 जा, मैंने अभी बताया 2 रेज टू 0.4, 1.32, हाँ 31932 एक ही बात है, ओके। तो क्या आएगा ये, माइनस 625, व्हाट इज 1.32 माइनस 1, 0.32, 0.32, so what is 0.32 into 625, कुछ रह गया क्या, हाँ 10⁻⁻1 ऊपर आके 10 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज 625 इंटू 3.2, 600 इंटू 3 नहीं पता आपको, 1800, 1800, 1800, तो देखो ना आंसर, ठीक है डी ना, ए
ये बराबर है क्या? ये बराबर है। यस। ओके। 25 625 बराबर है। यस। तो व्हाट इज 625 इंटू 0.32 कितना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 625 इंटू 3.19 कितना आ रहा है? 1993.75 बराबर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी की ऑप्शन डी? डी। तो 2025 जूल। करेक्ट। करेक्ट। अब मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ आंसर सी एस आंसर डी। आई एम आस्किंग यू वेरी वेरी ट्रिवियल थिंग। बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, नॉट आंसरिंग। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। ये जो ये जो 1.41 को तुमने 1.4 लिखा, तो नीचे 0.41 है। 0.41 है। ये जो 100 है, इसको मैं 300 लिख लेता हूँ। और जो 25/3 तुमने लिखा था, वो एक्चुअल में कितना था? 8.31। सही है। अभी करके देखो क्या आता है आंसर। पूरा पूरा वापस सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 300। नेगेटिव साइन है, बाहर है, मुझे पता है, वो बाद में देखेंगे। डिवाइड बाय 0.41। 6080.48। 6080.48। 2 raised to 0.41 -1 मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 6080.48। 1998। तो फिर आंसर बराबर था क्या हमारा? यस। तो नेगेटिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि कंप्रेशन है। कंप्रेशन तो वर्क इज डन ऑन द गैस। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two moles of an ideal monatomic gas at 27 degrees Celsius occupies a volume V. If the gas is expanded adiabatically to volume 2V, then the work done by the gas will be। तो सेम ही क्वेश्चन है। एडियाबैटिक इस बार सिर्फ एक्सपांशन है, पिछले बार क्या था? कंप्रेशन था। एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द गैस की ऑन द गैस? बाय द गैस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं होने वाला। तो W इक्वल टू NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। यहाँ पे भी तुमको T1 की वैल्यू दी हुई है और नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो 2R अपॉन 1 माइनस गामा T1 आई विल टेक आउट कॉमन, T2 बाई T1 माइनस 1। W इक्वल टू 2R। R की वैल्यू वापस से मैं 25/3 यूज करने वाला हूँ। इस बार तो यूज कर भी सकते हो क्योंकि ज्यादा पास में नहीं दिख रहा है। 300 250 260 का डिफरेंस है। तो दिस इज 300 केल्विन। 27 डिग्री 300 केल्विन। और ये 1 माइनस ग्यामा, मोनोटॉमिक गैस का ग्यामा क्या होता है? 5/3। ठीक है। देन उसके बाद T2/T1 तो तुमने अभी बोला V1/V2 रेस टू गामा माइनस 1। ओके। तो वापस वही 1 जार 100 जार। ये 25 इंटू 2 इज 50। 50 इंटू 100। 50 इंटू 100 अपॉन अपॉन कितना? -2/3। ठीक है, -2/3 बराबर है वो माइनस। व्हाट इज V1/V2 इन दिस केस? V2 इज 2 टाइम्स ऑफ V1। 1/2। तो 1/2 रेज टू 5/3 -1 और -1।
ये 3 ऊपर गया तो 3 इंटू 50 इज 150, ओके, इंटू 100 अपॉन -2, तो ये 75, ठीक है, तो ये -75 आ जाएगा। दिस इज -75 इंटू 100। व्हाट इज 5/3 -1? 2/3। 1 raised to 2/3 is 1, 2 raised to 2/3 -1, ओके। 4 का क्यूब रूट, ये वैल्यू भी 4 का क्यूब रूट क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना है 4। 4 का क्यूब रूट भी बहुत जगह पे आता है, हाँ? तो अभी याद रखना पड़ेगा आपको, 4 का क्यूब रूट का वैल्यू पता होना चाहिए। 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट 4 रेज टू 1/3, हाउ मच? 0.3333, सही है ना? सही है कि नहीं? व्हाट इज 1/3? 0.333, तो सही नहीं है वो। 4 रेज टू 1/3, व्हाट इज 1/3? 0.333। अरे ये थोड़ा कैलकुलेटर का प्रॉब्लम है। 4 रेज टू 0.33 कितना आया? 1.5 है। तो 4 का क्यूब रूट 0.33 नहीं होता है, 1.5 है, जिसको मैं नॉर्मली 1.6 लेने वाला हूँ। कैलकुलेशन सिंपल करने है तो मुझे करना पड़ेगा वो। तो -75 इंटू 100, इसको मैं कितना लिखने वाला हूँ? 1.6 -1, हाउ मच इज दिस? बताओ, बताओ। -0.6 अपॉन 1.6, तो -75 इंटू 100, और ये माइनस माइनस कर लिया प्लस 6/16, 6/16, 6/16, वो 6/16 है, 4 नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, फाइन, ऐसा भी चलेगा। ऐसा क्यूब 25, 25 4 का कितना होता है बस? कितना होता है? दिस इज 2 का, दिस इज हाउ मच? 4 टू द 4 25 का, ओके। बताओ अभी क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? अरे क्यों किया, थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट करो, क्यों मैं सब कर रहा हूँ पता है क्या? ये 75, ये भी 75, मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। हाँ, 5625/2, इसका आधा कितना होता है? 2800 के आसपास, 2800 के आसपास है ना तुम्हारे पास? यस, 2767। तो कैलकुलेशन करते वक्त मैं नंबर्स नंबर्स पे ध्यान दो। मैं तो 3/8 क्यों लिखा, क्योंकि 4 2 और 4 25 था, 25 थ्री कितना? 75, 75 का स्क्वायर कितना? 5625, डिवाइड बाय 2 कितना? 2800 के आसपास, तो 2812.5, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो हमारा आंसर आएगा 2767 पॉइंट जो भी दिया होगा वो। तो रिमेंबर, जब जब आप आर की वैल्यू 8.31 की जगह पे 25/3 यूज करते हो, मतलब यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द आंसर। 25/3 इज 8.33, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर इज 8.31, तो आपका आंसर इससे कम आएगा, 2800 से कम आएगा। अगला क्वेश्चन, at 27 degrees Celsius a gas is suddenly compressed such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. At 27 degrees Celsius a gas is suddenly compressed such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. Temperature of the gas will be, और टेम्परेचर पूछा है। वैसे नॉर्मली कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है कि प्रेशर कम होता है? इन्होंने क्या बोला है? इट्स प्रेशर बिकम्स 1/8 of the original. So according to the question given to you, they are telling you that final pressure is initial by 8, कम हो रहा है, कंप्रेशन होने के बाद भी कम हो रहा है। व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर? 27 डिग्री, मतलब कितना केल्विन? 300 केल्विन। और क्या पूछा है आपको? फाइनल टेम्परेचर, T2 पूछा है। व्हाट इज गामा वैल्यू? 5/3। अब जो दिया है पहले उसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
but compression should normally lead to increase in pressure normally, हाँ. तो अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद रख लो, P raised to gamma P raised to 1 minus gamma equal to constant. तो T1 raised to gamma P1 raised to 1 minus gamma equal to T2 raised to gamma P2 raised to 1 minus gamma. आपको क्या पूछा है? T2. तो T2 raised to gamma. एक काम करो, सिंपल सा काम, T2 by T1 raised to gamma, ये यहाँ लिखिएगा. तो P2 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, P1 बाय P2 रेज टू 1 माइनस गामा. टेक गामा रूट. व्हेन यू टेक गामा रूट लेना मतलब दोनों साइड को रेज करना किससे? 1 बाय गामा. तो गामा बाय गामा हो गया कैंसल. तो P1 बाय P2 रेज टू 1 माइनस गामा बाय गामा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज P1 बाय P2? 8. तो P1 बाय P2 इज 8. P2 by 300, P1 by P2 is 8, P1 by P2 is 8 raised to 1 minus, gamma is 5 by 3, monatomic gas है, upon 5 by 3. तो T2 by 300, 8, 1 minus 5 by 3, minus 2 by 3 upon 5 by 3, 3 cancel हो गया. तो T2 equal to 300, 8 raised to minus 2 by 5, नीचे आके plus 2 by 5. अब 8 का स्क्वायर 64, 64 raised to 64 raised to 64 raised to 1 by 5. या फिर और एक काम कर सकते हो, तुमको 2 raised to 0.4 याद है क्या? कितना था? हाँ अच्छा ठीक, फिर वो भी कर सकते हैं. लेकिन कैसे करेंगे? व्हाट इज 2 by 5? 0.4. व्हाट इज 2 by 5? 0.4. and what is 8? 2 raised to 3. बराबर ना? पक्का? ओके. और ये कितना है? 0.4. T2 equal to 300 upon, can you write this down as 3 into 0.4? लिखते हो ना? ऐसा लिखते हो ना? हाँ वेरी गुड. तो ऐसा ही लिखते हो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हो. वेरी पक्का 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 श्योर. बाद में गड़बड़ मत करना. सही है ना? नहीं नहीं नहीं. यस और नो? वेरी गुड. तो कैलकुलेशंस करते वक्त ये छोटे छोटे गलतियां इग्नोर करना सीख लेना आपको. हाँ आप कर क्या सकते हो पता है क्या? पता है? एक्सचेंज कर सकते हो. पावर एक्सचेंज होता है. व्हाट इज 2 raised to 0.4? 1.32. मैं 1.3 को फिलहाल 1.3 मान लेता हूँ, चलेगा. इसका क्यूब कर लो. पता है? पता है 1.3 का क्यूब? तो 13 का स्क्वायर तो पता होगा 169. तो 1.3 का स्क्वायर 1.69. 1.69 को 1.7 मान लो. 1.7 इंटू 1.3, 17 इंटू 13 कितना होता है? 17 इंटू 10 कितना होता है? 17 इंटू 10, 17 इंटू 10 170. 7 इंटू 3 51. 51 को 50 मान लो. 170 और ये 220 कितना हो गया? 220. कितना हो गया? 220. तो बताओ 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 कितना हो गया? कितना? 2.2. 2.2 के आसपास. 2.2 के आसपास. सही है. अगर 2.2 के आसपास बोल रहे हो तो 2.1 मान सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज दिस? बताओ 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 बताओ. देखो आंसर तो दिख नहीं रहा. आंसर तो नहीं आ रहा है. ऑप्शन ये तो केल्विन में आएगा ना आंसर.
कितना आएगा ये, कितना आएगा ये आंसर? I just told you, you must learn how to do calculations. कितना है? अरे कितना है? 150 केल्विन, 273 केल्विन के नीचे गया तो नेगेटिव में आंसर आता है, किसमें आता है? माइनस। तो डिग्री सेल्सियस माइनस होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। सही है ना? बाकी तीन आंसर देखो, 273 केल्विन के ऊपर है। ये आंसर कितना आया? 150 केल्विन। व्हाट इज 150 माइनस 273? 150 माइनस 273 माइनस 123, तो नेगेटिव आएगा। और हमारा 150 क्यों आया? क्योंकि हमने सारे क्या किए? अप्रोक्सीमेशन किए, लेकिन नेगेटिव आया ना आंसर। हाँ, तो आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, या ध्यान दो, इट इज समथिंग दैट आई कुड हैव टोल्ड यू कि कर लेना। अरे कैलकुलेशन करना तुमको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी अच्छे से ध्यान दो। हमारे पास था 300 अपॉन, क्या था 300 अपॉन? देखो क्या था, 300 अपॉन 8 raised to 2/5। ओके, 8 raised to 2/5, 2/5 मतलब 0.4, तो 8 raised to 0.4 कितना आ गया? 8 raised to 0.4, 2.297, 2.297। ओके, 300 डिवाइडेड बाय 2.297 कितना आता है? 130.60। इसमें से मैं 273 माइनस कर लेता हूँ। लुक, कितना आया? -142। अब इतना तुम करने बैठोगे नहीं ना, कैलकुलेटर चलता है क्या? नहीं, तो अप्रोक्सीमेशन करना सीख लो। तो एग्जैक्ट आंसर इज 142 विद नेगेटिव साइन। तो ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर कंप्रेशन हो तो नंबर वन, प्रेशर शुड इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। नंबर टू, क्योंकि कंप्रेशन होना मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर वर्क डन ऑन द गैस है तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इधर माइनस में पहुंच गया, माइनस, वो भी कितना? 142 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन में करेक्शन पता है कहाँ है? जहां पे कंप्रेशन बोला है वहां पे एक्सपांशन। तो क्वेश्चन हैज टू बी करेक्टेड। Alright, so remember this, it cannot be adiabatic compression, it has to be adiabatic expansion, so that the pressure decreases and the temperature also decreases. So जो क्वेश्चन है again is not compressed, expanded, compression तो नहीं आएगा, क्या आएगा? expansion. Okay, so correction, suddenly expanded. अगला क्वेश्चन, अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन यू कैन डू अप्रोक्सीमेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे तुम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो। यू शुड अंडरस्टैंड कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पहली बात तो तुमने एक वर्ड पढ़ा जो है एडियाबैटिक, मतलब हीट कैन नॉट एंटर और लीव द सिस्टम। दूसरा तुमने ये समझ में आया कि फाइनल प्रेशर इज 1/8 ऑफ इनिशियल प्रेशर। सही है, 1/8 ऑफ इनिशियल, तो प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम कब होगा? जब एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होगा, हीट तो बाहर से मिल नहीं रहा, तो गैस ने क्या किया होगा? खुद का हीट यूज किया होगा, तो गैस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया था कि आंसर 300 केल्विन के ऊपर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन देखो, दिख रहा है?
हो ही नहीं सकता, ए बी सी तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन? डी। आंसर cannot be greater than 300 Kelvin. It has to be less than 300 Kelvin. There is only one option which is less than 300 Kelvin. Done. तो इतना बच जाता ना, ये सब करने का टाइम बच जाता आपका। अगला क्वेश्चन वापिस से adiabatic process. During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to, very good, proportional to cube of its absolute temperature. Pressure is proportional to cube of absolute temperature. The ratio Cp by Cv of the gas is pressure is proportional to cube of absolute temperature. Equation number 1. Cp by Cv मतलब कौन? gamma. अभी अभी तुमने देखा T raised to gamma, T raised to 1 minus gamma equal to constant. तो ये एक काम करते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा अलग फॉर्म दे देते हैं। So I can write down P equal to constant into T raised to 3. Okay. So I can also write down P, ये T raised to 3 यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, T raised to -3 इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जनरल एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ टी एंड पी, इसको भी सेम फॉर्म में लाओ। पी का पावर कितना दिख रहा है तुमको? 1। तो यहाँ पे पी का पावर कितना चाहिए? 1। तो क्या करोगे? टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, टेकिंग 1 माइनस गामा रूट, मतलब इस इक्वेशन को रेज टू क्या करना था? 1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो पी का पावर क्या हो गया? 1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लो। क्या क्या मिला तुमको? क्या है फ्रॉम 1 एंड 2? देख के बताओ। पी का पावर 1 1, तो टी का पावर भी सेम, मतलब गामा अपॉन 1 गामा इक्वल टू, तो गामा इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, तो ये -2 गामा, ठीक है, -2 गामा इक्वल टू -3 गामा इक्वल टू 3/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। The volume of gas is reduced adiabatically to 1/4 of its initial volume. V2 is V1 by 4 at 27 degrees Celsius. मतलब initial temperature is 300 Kelvin. The value of gamma is 1.4. The new temperature will be. This is a joke, absolute joke. याद है क्या? T1 V1 raised to 1 minus gamma की gamma minus 1. Important है ये, तो गलत कर दोगे। T2 V2 raised to gamma minus 1. तुमको क्या पूछा है? क्या पूछा है? न्यू टेम्परेचर, मतलब क्या पूछा है? T2। तो T2 क्या आएगा? V1 by V2 raised to gamma minus 1 into T1. What is V1 by V2? What is V1 by V2? 4। कितना? 4। gamma वैल्यू कितने दिए है? 1.4 -1, T1 कितना है? 300। तो 300 इंटू 4 रेज टू 0.4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्मोडायनेमिक्स के व्हेन यू प्रैक्टिस एट होम 1 आवर में कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए, कम से कम। दैट्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैन बी 40 ऑल्सो। अगला क्वेश्चन, तो थर्मोडायनामिक्स एंड ऑसिलेटरी मोशन जो अगला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बहुत ही फास्ट होते हैं, तो इन दो चैप्टर्स के क्वेश्चन में टाइम बचाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगेन टू सिंपल, adiabatic modulus of elasticity of a gas
is 2.1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. What will be its isothermal modulus of elasticity given Cp by Cv is 1.4. आपके पास एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है और आपको आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, राइट? लास्ट बट वन, तो बताओ मेरे को व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक मॉडुलस एंड आइसोथर्मल मॉडुलस? आ गया हो, उठो जल्दी, आ गया हो, क्विक. I have never seen people going backward in their life. हर कोई सोचता है प्रोग्रेस होना चाहिए, यू पीपल जस्ट कीप मूविंग बैकवर्ड्स. बताओ. द सेम एज दैट ऑफ स्लोप. कल हमने स्लोप का क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? व्हाट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व? गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर भेजा था इलास्टिसिटी का रिवाइज करने के लिए, जो हमको कल से स्टार्ट करना है आइडियली. तो टाइमिंग वाज समथिंग व्हिच वाज क्रिटिकल. ये आज क्वेश्चन होने वाला था, तो मुझे लगा तुमने इलास्टिसिटी पढ़ा होगा. तो बताओ व्हाट इज इलास्टिसिटी मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन तो होता है डायमेंशन लेस, मतलब बात हो रही है स्ट्रेस की. सही है? पक्का. कल तुमने ही बताया, मैंने नहीं बताया, तुमने ही बताया. क्या बताया तुमने? पता है, यू टोल्ड मी दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is equal to gamma times of slope of isothermal. And if you remember, slope is dy by dx, which means dp by dv. Delta p by delta v. Delta p by delta v किसका? Adiabatic का. Equal to gamma times of delta p by delta v किसका? Isothermal का. बराबर? Correct. What is modulus? Stress upon strain. What is stress? Force upon area. What is strain? Change in dimensions per unit. तो बल्क मॉड्यूलस याद है तुमको? बल्क मॉड्यूलस, उसमें क्या चेंज होता है? चलो मैं और हाँ, वॉल्यूम चेंज होता है. तो ये जो नीचे का टर्म है ना, इसको तुम स्ट्रेन जैसा ट्रीट कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग वही है, ट्रीट कर सकते हो. ऊपर क्या बचा? डेल्टा पी. आगे वापस पूछ रहा हूँ, व्हाट इज मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. मतलब मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस है. व्हाट इज स्ट्रेस? प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर. करेक्ट. मतलब मॉड्यूलस किसको प्रोपोर्शनल है? प्रेशर. तो प्रेशर को प्रोपोर्शनल तो किसको प्रोपोर्शनल है? स्लोप को. तो जो तुमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था वही सेम है, सेम. सिर्फ यहां पे लिखोगे, क्या लिखा है? इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस कौन किसका? मॉड्यूलस एडियाबैटिक का, इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ किसका मॉड्यूलस? आइसोथर्मल का. तो जो स्लोप का रिलेशन है वही इसका है, सिंपल. तो व्हाट इज मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल? व्हाट इज मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल? मॉड्यूलस ऑफ एडियाबैटिक अपॉन गामा. ये तो दिया है ना, कितना दिया देखो, 2.1 into 10 raised to गामा कितना दिया? गामा 1.4. 1.4. 3 and 2 7 2 7 3 1.5 into 10 raised to 5. प्रथम आंसर ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन. वही यही क्वेश्चन है. एडियाबैटिक का स्लोप इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप. सेम क्वेश्चन है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ अ परफेक्ट गैस, the value of delta p by p is minus gamma delta v by v. There is nothing to do here. Pv raised to gamma equal to constant. Derivative of left side equal to derivative of right side. Right side is constant, derivative is 0. P as it is derivative of v plus v raised to gamma as it is derivative of p. So p as it is derivative of v raised to gamma plus v raised to gamma into derivative of p equal to 0. क्योंकि right hand side पे constant था,
मैंने कल ही बताया था वी रेस टू गामा का डेरिवेटिव होता है गामा वी रेस टू गामा माइनस वन इंटू डेल्टा वी प्लस वी रेस टू गामा डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। क्या फाइंड करना है तुमको? डेल्टा पी बाई पी। तो डेल्टा पी बाई पी फाइंड करना है, डेल्टा पी बाई पी फाइंड करना है, तो इस टर्म को यहाँ पे लेके जाओ राइट साइड पे। तो माइनस गामा पी वी रेस टू गामा माइनस वन डेल्टा वी। तुमको क्या चाहिए? डेल्टा पी बाय पी। तो ये वहां शिफ्ट कर दो, माइनस गामा वी रेस टू गामा माइनस वन डेल्टा वी बाय वी रेस टू गामा। वी रेस टू गामा आपको क्या हो जाएगा? वी रेस टू माइनस गामा। ओके, तो माइनस गामा वी रेस टू गामा माइनस वन और वी रेस टू माइनस गामा डेल्टा वी। इसका इसको जब कंबाइन कर दोगे तो वी रेस टू गामा माइनस वन माइनस गामा, तो वी रेस टू गामा माइनस वन माइनस गामा में गामा गामा कैंसल। तो क्या मिलेगा? डेल्टा पी बाई पी माइनस गामा वी रेस टू माइनस वन, माइनस मतलब कहाँ गया? नीचे। डन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे जाना है फर्स्ट। ओके, which of the following is correct in terms of increasing work done for same initial and final stage? अब इवन दो अगर आपको नहीं पता सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के लिए, तो थोड़ा सा ग्राफ यूज कर लो। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये इनिशियल स्टेट है, लेट अस से ये फाइनल स्टेट है। पहली बात तो डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल स्टेट तीनों प्रोसेस में सेम हो ही नहीं सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के बात करना। ये है आइसोबारिक, करेक्ट। उसके बाद आ गया आइसोथर्मल, तो उसके बाद आएगा आइसोथर्मल ऐसा। उसके बाद आएगा एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के कंपेरिजन में ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन तुमको बोला है ना, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। You cannot have initial and final state same. You can have initial state same, but then you cannot have final state same. Or you can have final state same, then you cannot have initial states. बराबर सही है ना? है कि नहीं? तो फिर कैसे कंपेयर कर लिया तुमने? ये जो रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है, कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक, आइसोबारिक सॉरी, आइसोबारिक। तो डेफिनेटली आइसोबारिक में वर्क डन ज्यादा है, लेकिन स्टेट कहाँ सेम है? ये कौन है? आइसोथर्मल। ये कौन है? एडियाबैटिक। तो क्या करोगे? वर्क डन इन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक। ऐसा बोलने से पहले एक बार समझ लेना, मैंने अगर एडियाबैटिक के सॉरी आइसोबारिक के साथ अगर एक प्रोसेस एक्स्ट्रा लगा भी लिया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्यों? वर्क डन इज जीरो। तो अगर मैं आइसोथर्मल और आइसोबारिक को कंपेयर कर रहा हूं, तो किसमें ज्यादा होगा? आइसोबारिक में, क्योंकि ये प्रोसेस में तो वर्क डन हुआ ही नहीं। ये प्रोसेस क्यों लगाया फिर? क्योंकि सिर्फ फाइनल स्टेप क्या करना था? सेम। वेरी गुड। सिमिलरली फिर मैं यहाँ पे भी तो एक स्टेट एक प्रोसेस एडिशन लगा दूंगा ना, करेक्ट? लगा सकते हैं। कंपेयर करो फिर भी किसमें ज्यादा वर्क डन है? आइसोथर्मल में। तो एडियाबैटिक में वर्क होता है कम, उसके बाद होता है आइसोथर्मल में, और सबसे ज्यादा होता है आइसोबारिक में। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक। बताओ कौन सा है? ऑप्शन ए सबसे ज्यादा आइसोबारिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक। तो लिखने का तो कुछ काम ही नहीं है, इट इज जस्ट डायग्राम एंड डन। गुड।
Nothing to write down. There's absolutely nothing to write down. अगला क्वेश्चन, a Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin. What is T1 and what is T2? Fast. What is T1? 600. Temperature of source, higher temperature. What is T2? 300. Sink temperature. Has work output of 800 joule per cycle. एक साइकिल में 800 जूल का वर्क हुआ. What is the amount of heat energy supplied to the engine from the source per cycle? तो हर एक साइकिल में कितना एनर्जी सप्लाई हुआ ये पूछा है. करेक्ट, राइट. एक साइकिल में कितना वर्क आउटपुट है? 800. और आपको पूछा है कि कितना एनर्जी हर साइकिल में सप्लाई हुआ, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल. तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो ईटा फाइंड कर लोगे. 1 माइनस T2 बाय T1. तो 1 माइनस 300 बाय 600. 1 and 2. 1 minus half is half. मतलब efficiency is 50%. 0.5. Do you remember what was eta? It was work output upon heat input. हो गया ना solve with W by eta. What is W? 800. What is eta? 0.5. What is 0.5? 1 by 2. 1600 joule. वैसे इधर ही खत्म हो गया था. Efficiency आधा, मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसका आधा वर्क किया. वर्क कितना हुआ? 800. तो हीट सप्लाइड विल बी डबल ऑफ 800, दैट इज 1600. ऑप्शन नंबर डी, 1600 जूल पर साइकिल.